ये स्वीकार्य नहीं है कि मोदी ईवीएम में गड़बड़ी करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसलिए हमने तमिलनाडु में भारत को बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया है कि ईवीएम फ्रॉड मोदी सरकार छोड़ो, ईवीएम चोर मोदी देश छोड़ो। पहले चरण में हमने जुलाई 12, 2024 को तांबरम, चेन्नई में यह विरोध प्रदर्शन किया। ईवीएम धोखा मोदी सरकार छोड़ो, ईवीएम फ्रॉड मोदी सरकार छोड़ो, ईवीएम चोर मोदी देश छोड़ो। ईवीएम திருடன் மோடியே ஆட்சியை விட்டு வெளியேறு, ईवीएम மோசடி 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 மோடியே மக்கள்கிட்ட ஓட்டு வாங்கி ஆட்சிக்கு வர துப்பில்லாத மோடியே ஆட்சியை விட்டு வெளியேறு, ईवीएम மோசடி பண்ணி வந்திருக்க மோடியே ஆட்சியை விட்டு வெளியேறு। மோசடி மோடியே ஆட்சியை விட்டு வெளியேறு, ईवीएम மோசடி மோடியே நாட்டை விட்டு வெளியேறு, மக்கள்கிட்ட ஓட்டு வாங்கி ஜெயிக்காம ஆட்சிக்கு நியாயமா தேர்தல் நடத்தி ஜெயிக்காம மோசடி பண்ணி ஆட்சியை உட்கார்ந்து ईवीएम மோசடி மோடியே ஆட்சியை விட்டு வெளியேறு, ईवीएम மோசடி மோடியே ஆட்சியை விட்டு வெளியேறு, ईवीएम மோசடி மோடியே ஆட்சியை விட்டு வெளியேறு। மக்களோட ஓட்டுரிமை திருடிட்டு நீங்க ஆட்சியில ईवीएम மோசடி பண்ணி விசில பிரார்த்தனை பண்ணி ஆட்சியில உட்கார்ந்துட்டு நாட்டை நாசப்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய ईवीएम மோசடி மோடியே ஆட்சியை விட்டு வெளியேறு। முன்னோர்கள் கஷ்டப்பட்டு வாங்கி கொடுத்த ஓட்டுரிமையை நீங்க வாக்கு சீட்டு முறை காலி பண்ணி ईवीएम மிஷினை கொண்டு வந்து உள்ளாட்சி பரிசுட்டாங்க। ईवीएमல மோசடி பண்ணி ஆட்சியில வந்து உட்கார்ந்துட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் பேர்ல நாட்டை நாசப்படுத்தி கொரோனா சொல்லி மக்களுக்கு தப்பான தடுப்பூசி போட்டு காலி பண்றது, கலாச்சாரத்துல வருஷத்துக்கு காலி பண்றது, டாஸ்மாக் வச்சு மக்களை கொள்றது, சாடி பத்திரியான முறை வச்சுக்கிட்டு கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிட்டு நாட்டை நாசப்படுத்துறது। ईवीएम மோசடி மோடியே ஆட்சியை விட்டு வெளியேறு, ईवीएम மோசடி மோடியே ஆட்சியை விட்டு வெளியேறு। ईवीएम फ्रॉड मोदी सरकार छोड़ो, ईवीएम चोर मोदी देश छोड़ो नारे लगाकर हमने विरोध प्रदर्शन किया। भारत को तभी बचाया जा सकता है जब देश के सभी लोग एकजुट होकर ईवीएम धोखाधड़ी बीजेपी सरकार के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ेंगे। हमारा वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है। ईवीएम मशीन के माध्यम से वोट देने का अधिकार चुरा लिया गया है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बलिदान करके दिया था। देश भर के सभी उत्तरी राज्यों में 2024 संसदीय चुनाव के लिए वोट मांग गए बीजेपी उम्मीदवारों को लोगों ने दौड़ा लिया, बहा दिया। जब इतना विरोध है तो बीजेपी सत्ता में कैसा वापस आ सकती थी? यह पूरी तरह से ईवीएम में धांधली के कारण ही संभव था। यदि 2024 का संसदीय चुनाव निष्पक्ष रूप से बैलेट पेपर के माध्यम से हुआ होता तो मोदी बीजेपी भारत में एक भी सीट नहीं जीत पाते। उपचुनावों और राज्य विधानसभा चुनावों में हार मानते हैं, लेकिन वे संसदीय चुनावों में बड़े पैमाने पर ईवीएम में हेराफेरी करके अपना शासन बनाए रखते हैं। अगर ये ईवीएम धोखा वाले मोदी बीजेपी सत्ता में जारी रहा तो युवाओं के लिए नई नौकरियां पैदा करने के बजाय वे मौजूदा नौकरियों और छोटे व्यवसायों को खाली कर देंगे। वे ऐसा स्थिति पैदा करेंगे कि देश में केवल अंबानी अदानी जैसे लोग ही रख सकेंगे। वे पेट्रोल, डीजल, गैस, सब्जियां, दालें, तेल, दूध, शिक्षा शुल्क, टोल फी, बस फेयर, ट्रेन फेयर की कीमतें बढ़ाते रहेंगे। जीएसटी टैक्स को और भी बढ़ा देंगे। वे लोगों को नशे का आदी बना देंगे। वे महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों में संलग्न रहेंगे। वे जानबूझकर देश में धार्मिक दंगे कराएंगे, देश को बांट करेंगे। हम ऐसे ही बहुत कुछ कहते रख सकते हैं। इसलिए हमें ईवीएम धोखाधड़ी वाली मोदी सरकार के खिलाफ कड़ा संघर्ष करना होगा। विपक्षी दल ईवीएम धांधली वाली चुनावों के खिलाफ कभी नहीं लड़ेंगे। इसलिए विपक्षी दलों पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है। हमें वोट देने का अपना अधिकार वापस पाने के लिए हम लोग ही लड़ना होगा। यदि हमने वोट देने का अधिकार बहाल नहीं किया तो हम अपने ही देश में बिना किसी अधिकार गुलाम के रूप में ही रख सकते हैं। वे हमें गुलाम बनकर भी जीने नहीं देंगे। वे कोरोना की दवा और कोरोना वैक्सीन कहकर गलत दवाएं देकर हमें मार देंगे। इसलिए हमने मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए विरोध शुरू किया है। जो ईवीएम में गड़बड़ी करके सत्ता में बैठे हैं, जो निष्पक्ष रूप से बैलेट पेपर पर चुनाव कराकर सत्ता में आने के ही लायक नहीं है। हम भारत के सभी लोगों से इस संघर्ष को शुरू करने का आह्वान करते हैं।